वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। जोहार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बहुत सालों बाद एक वैकेंसी आई है वन क्षेत्र पदाधिकारी का। वन क्षेत्र पदाधिकारी जनरली रेंजर होते हैं। बहुत ही अच्छा पोस्ट है और आनंद फानन में ये वैकेंसी आ गई है। आनंद फानन में फॉर्म भी भराएगा और आनंद फानन में इसका एग्जाम डेट भी आ गया है। ठीक है, इसलिए आप लोग को बोलते हैं पढ़ लिख के हमेशा अपने आप को तैयार रखिए, कब कैसा हो जाए। इस बार वही ना हो रहा है, चाहे आप जेपीएससी सिविल सर्विस का देख लो, चाहे आप जेपीएससी सीडीपीओ का देख लो, चाहे आप जेपीएससी अभी ये जो वैकेंसी आई है इसका देख लो। अगर आप साल भर से पढ़ पढ़ के अपनी तैयारी को स्ट्रांग करके रखते, मजबूत करके रखते, तो अभी ये सब फॉर्म भर करके आप अच्छे से एग्जाम दे करके सेलेक्ट हो सकते थे। लेकिन नहीं, आपका दिमाग तो है कि फॉर्म आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो भुग तो यही होगा फिर झारखंड में, है ना। समझदार बनो दोस्तों, तैयारी रखो पहले से एग्जाम वगैरह का, हमेशा तैयारी रखो। कब फॉर्म आएगा, कब आपका किस्मत चमकेगा, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए हमेशा तैयारी को हमेशा रखना चाहिए। ठीक है, फॉर्म रहे ना रहे, वैकेंसी आने के कोई अपडेट रहे ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन में। हम बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में। झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा, है ना। वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा, यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक। मतलब फॉर्म भराना अभी 2-3 दिन में स्टार्ट होगा और 10 अगस्त तक ही फॉर्म भरने का डेट है इसका। ठीक है, जेपीएससी के वेबसाइट में फॉर्म भर सकते हैं आप लोग। इसमें नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो टोटल 170 सीट दिया हुआ है। नंबर ऑफ सीट कितना है? टोटल 170 सीट दिया हुआ है। ठीक है, 170 सीटों पर वन क्षेत्र पदाधिकारी की ये वैकेंसी आई है। रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ भी सकती है ना। अब देखो, जो मुख्य बातें हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर कि कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। इसकी योग्यता क्या है, उनका डिग्री क्या होना चाहिए जो इस फॉर्म को भरेंगे। तो साथियों यहाँ पर देखिए, शैक्षणिक योग्यता की बात कर रहा है। उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से एक विषय सॉरी यथा कृषि कृषि से या फिर कृषि अभियांत्रिकी यानी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, पशुपालन से एवं पशु चिकित्सा विज्ञान से, वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी से अगर वो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, अगर वो केमिस्ट्री से ग्रेजुएट हैं, यदि वो वानिकी से ग्रेजुएट हैं, है ना, भूगर्भ शास्त्र से ग्रेजुएट हैं यानी जियोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं, और गणित से अगर ग्रेजुएट हैं, फिजिक्स से ग्रेजुएट हैं, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स से ग्रेजुएट हैं, या फिर जूलॉजी से ग्रेजुएट हैं, या इन्वायरमेंट साइंस से ग्रेजुएट हैं। ठीक है, किन किन विषयों से ग्रेजुएट होना चाहिए भाई? तो एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, है ना, पशुपालन से, पशु चिकित्सा विज्ञान से, वनस्पति शास्त्र से यानी बॉटनी से, रासायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर वानिकी से होना चाहिए, या भूगर्भ शास्त्र से होना चाहिए। ठीक है, या मैथ से, या फिजिक्स से, या स्टैटिक्स से, या फिर जूलॉजी से, या फिर इन्वायरमेंट साइंस से। इन सब विषयों से अगर ग्रेजुएट हैं, या फिर इंजीनियरिंग है, अगर सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, या केमिकल इंजीनियर है, अगर ये योग्यता आप रखते हैं डिग्री में अगर ये योग्यता आप रखते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है, ए कैंडिडेट मस्ट होल्ड बैचलर डिग्री
with at least one of the subjects name agriculture, agriculture engineering, animal husbandry and veterinary science, forestry यानी वानिकी जिसको बोलते हैं, बोटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस और ऑनर्स इन रिलेटेड सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री इन सिविल, मैकेनिकल, केमिकल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर आप इन विषयों में स्नातक हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सुनाई दे रहा है मेरी बात आपको? ये सब नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग इन विषयों में ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद शारीरिक समर्थता परीक्षण का मापदंड भी दिया हुआ है, जैसे हाइट कितना होना चाहिए। तो अगर कोई एसटी है तो 152.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए भाई, अगर एसटी है तो, है ना। और ये क्या दिया है, अन्य कोटि के लिए 163 सेंटीमीटर। अगर एसटी है तो 152.5 और अन्य जितने भी हैं कैटेगरी तो उनके लिए क्या 163 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया है महिलाओं के लिए, जो अगर बात करें तो महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति का और अन्य कोटि का 150 सेंटीमीटर। ठीक है, सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाना है उसके बाद, है ना। और शारीरिक परीक्षण पुरुष का जो होगा 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है। ठीक है, 4 घंटा में कितना चलना है, 25 किलोमीटर पैदल चलना है। शारीरिक परीक्षण महिला के लिए है 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एग्जाम होगा, यहां पर पीटी होगा, यहां पर मेंस होगा, यहां पर शारीरिक दक्षता परीक्षा भी होगा, मेडिकल टेस्ट भी होगा। ये सारा चीज पार करके आपको इसमें जाना होगा। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल है और अधिकतम उम्र सीमा जो दिया है, जो कि आप काउंट करेंगे 4 जनवरी 2021 को काउंट होगा, यानी 3 साल का यहाँ पर रिबेट है, मात्र 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, चूंकि तो 24 में वैकेंसी आई है, लेकिन 2021 तक आप मैक्सिमम एज जो है काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 4 जनवरी 2021। अनरिजर्व कैटेगरी 35 साल दिया है इस डेट में, इस डेट में 35 साल होना चाहिए, है ना। अधिकतम 35 साल होना चाहिए इस डेट तक। फिर आपका एक्सट्रीमली बैकवर्ड यानी जो BC 1 है और BC 2 दोनों के लिए 37 इयर्स इस डेट तक होना चाहिए अधिकतम। फीमेल जो अनरिजर्व कोई भी फीमेल कैटेगरी है 38 इयर्स। ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट इन लोग के लिए 40 साल है। ये सारा जो डेट कैलकुलेशन होगा दोस्तों वो कब का होगा, 4 जनवरी 2021 को मानकर होगा। ठीक है, और मिनिमम एज जो माना जाएगा 21 साल 1 अगस्त 2024 को ध्यान में रखकर माना जाएगा। ठीक है, क्या क्या होगा इसमें, इसमें प्रारंभिक परीक्षा होगा, पीटी होगा, फिर मुख्य परीक्षा जो है लिखित परीक्षा होगा, फिर शारीरिक परीक्षण होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर मेडिकल परीक्षण होगा। ये 5 स्टेप से आपको इस परीक्षा में गुजरना पड़ेगा। कितने स्टेप से, 5 स्टेप से आपको इस परीक्षा में गुजरना पड़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना सारी बातें। चलिए अब आइए देखिए एक एक करके जो बता रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा की बात करें दोस्तों तो 150 नंबर का प्रारंभिक परीक्षा होने जा रहा है। प्रारंभिक परीक्षा बिल्कुल ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा और यहां देख सकते हैं पीटी में क्या क्या पूछेगा। तो हिस्ट्री से भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से 20 क्वेश्चन,
इंडियन इकोनॉमिक्स से 20 क्वेश्चन, झारखंड का इतिहास भूगोल अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से 30 क्वेश्चन, राज्य देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर से भी 20 क्वेश्चन। ठीक है, झारखंड जीके से यहां पर 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, झारखंड जीके से 30 क्वेश्चन, राज्य देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटना से 20 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन, टोटल आप देख सकते हैं 150, यानी 20 क्वेश्चन साइंस, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर, 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स, 20 क्वेश्चन पॉलिटी, 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी और 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा जाएगा और 30 क्वेश्चन झारखंड जीके से पूछा जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। लिखित परीक्षा की बात करें तो लिखित परीक्षा कुछ इस प्रकार होगा। देखिए, सामान्य हिंदी 50 अंक का, सामान्य अंग्रेजी 50 अंक का। ठीक है, कुल 100 अंक का 3 घंटा में आपको लिखना है। ठीक है, परीक्षा विषय पूर्णांक निम्न। सामान्य अध्ययन पत्र 1 में 100 अंक का होगा, 2 घंटा में आपको ये पेपर देना है। और वैकल्पिक विषय में 2 पेपर होगा, पत्र 1 और पत्र 2, 200 अंक का दोनों होगा, 3 घंटा का आपको समय मिलेगा। इंटरव्यू 50 अंक का होगा, यानी मेंस एग्जाम आपका टोटल कितना देख रहे हैं आप लोग, 200, 200, 400, 100, 500 और 50 इंटरव्यू। 550 नंबर का मेंस हो रहा है, 100 नंबर ये क्वालिफाइंग है, जो हिंदी और अंग्रेजी अब क्वालिफाइंग है जो 100 नंबर का है, और 550 नंबर का ये जो आप देख रहे हैं ये मेरिट वाला नंबर है। ये सारा लिखित एग्जाम होगा। ठीक है, जीएस का 100 मार्क्स का, वैकल्पिक विषय जो आप चुनेंगे उसमें से 400 नंबर का आपको एग्जाम देना होगा, 2 पेपर 3 घंटा लिया जाएगा, और जीएस के लिए 2 घंटा में आपको 100 अंक का पूछा जाएगा, 50 नंबर का इंटरव्यू है। ठीक है, वो मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर आपका जो है मेरिट में सिलेक्शन हो सकता है। और वैकल्पिक विषय में आप देख ही लिए। अब यहां पर देखिए, अनिवार्य विषय जो है आपका जीएस का, उसमें सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम, विषयनिष्ठ प्रकृति का जो नियम होता है, जिसमें आपका इतिहास है, भूगोल है। ठीक है, जो आपको पीटी में देखा था ना आपने, भारतीय राज्य व्यवस्था में अर्थव्यवस्था है, झारखंड का पूरा जीके है, राज्य एवं देश की ये घटनाएं हैं, और सामान्य विज्ञान। ठीक है, ये सारा मिला करके आपको 100 मार्क्स का जीएस का पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए, ये सारा 100 मार्क्स का आपका जीएस हो गया। यहां पर 100 मार्क्स जो क्वालिफाइंग नेचर का है, आप देख सकते हैं 50-50 हिंदी अंग्रेजी, और हिंदी का जो सिलेबस है उसमें निबंध रहेगा 20 मार्क्स का, संक्षेपण 10 मार्क्स का, और व्याकरण 20 मार्क्स का। उसी तरह से अंग्रेजी में ऐसे 10 मार्क्स का, कंप्रहेंशन 20 मार्क्स का, और ग्रामर 20 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरह से आपका हिंदी इंग्लिश जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। मुख्य लिखित परीक्षा का सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी पत्र क्वालिफाई प्रकृति को होगा, मतलब इसमें 30 नंबर ही लाना है आपको, 100 में से इसमें टोटल मिला करके 30 नंबर लाना है, दोनों मिला करके। अब देखिए, वैकल्पिक विषय में क्या क्या आप चयन कर सकते हैं, जो आप जिस विषय से आप डिग्री लिए हैं, है ना, आपकी डिग्री जिस विषय से, अगर आप एग्रीकल्चर से स्नातक हैं तो ये आपका वैकल्पिक विषय हो जाएगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से हैं तो ये हो जाएगा, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान से है तो ये हो जाएगा। ये सब वैकल्पिक विषय है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सब से हैं अगर आप, तो ये सब वैकल्पिक विषय ले लीजिए। वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिक, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, ये जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ था जिससे आप ग्रेजुएट हैं, वो आप इसमें वैकल्पिक विषय ले सकते हैं। उसमें से 400 नंबर का मेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए,
अब देखिए, मुख्य बात तो एक बात आपको बताना है कि इसका एग्जाम जो है ना, उसका डेट भी दे दिया है। देखिए यहाँ दिया हुआ है, आवेदन प्रारंभिक परीक्षा हेतु 29 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और 10 अगस्त 5 बजे तक ही इसका आवेदन होगा। ठीक है। सभी वांछित सूचनाएं सहित आवेदन पत्र एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से होगा। 10/8/2024 5 बजे तक स्वीकार किया जाएगा और 1 अगस्त 2024 के बाद 11 अगस्त 2024 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा। यानी परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 11 अगस्त है। अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये तो हो गया। अच्छा, एक बात ये भी स्पष्ट कर दिया है नोटिफिकेशन में, आपको मैंने उसका भेजा था स्क्रीनशॉट वगैरह, कि इसका एग्जाम डेट जो है ना, एग्जाम डेट 18 अगस्त को दे दिया है। अब सोचो भाई, जो बच्चे कहीं से भी हो, झारखंड से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, दिल्ली से हो, कहीं से भी हो, जो इन पेपर की तैयारी रखे होंगे बढ़िया से, अपना ऑप्शनल पेपर को मजबूत करके रखे होंगे, जीएस पढ़ रहे होंगे, वो मार लेंगे बाजी। मार लेंगे ना बाजी। और जो ये सोच रहे होंगे कि वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, वो यही सोचेंगे नेक्स्ट टाइम भी। ये होता ना, झारखंड के बच्चों को समझा समझा के थक गया, मगर यहाँ के बच्चे समझने वाले नहीं है। जनरल क्वालिफिकेशन कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए इसमें? टेक्निकल डिग्री वालों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, स्पेशल। ये जंगल का पोस्ट है, रेंजर का पोस्ट है, तो जनरल थोड़ा सा उसमें टेक्निकल डिग्री तो होना चाहिए ना। जानवरों के बीच रहना है, वनों के बीच रहना है। ठीक है, कुछ ना कुछ रीजन होगा तभी टेक्निकल डिग्री दिया है। नहीं, इकोनॉमिक्स वाला नहीं भर सकता है। इकोनॉमिक्स वाला तो नहीं दिया होता। मैथ्स वाला भर सकता है, केमिस्ट्री वाला भर सकता है, फिजिक्स वाला भर सकता है, यानी कि बीएससी जो किया है भर सकता है। ठीक है। इंजीनियरिंग किया है 2-3 सब्जेक्ट में भर सकता है, एग्रीकल्चर किया भर सकता है। जियो जनरल में आप देखिए तो जियोलॉजी से जो किया है वो भी भर सकता है। ठीक है। तो चलिए, हो गया, जानकारी देना था आप लोगों को। बाकी आप लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए अच्छे से। देखता हूँ अगर इसका प्रीलिम्स का बैच कुछ हो पाता है तो मैं इसका लॉन्च कर देता हूँ आज। प्रीलिम्स की तैयारी आप लोग करिए। ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर आप लोगों से वीडियो में। थैंक यू।